ओके। और जैसे सर अभी आपने बोला कि प्रेत या जो भी शक्तियाँ होती हैं वो किसी से प्रेम कर लेती हैं तो वो उसी की हो जाती हैं या उसी की रहती हैं। हमेशा। अब कोई अगर भूत है उसने किसी से प्रेम कर लिया तो क्या वो उसी के पीछे रहेगा या क्या रहेगा? उसी के पीछे रहता है। आजकल जो केस जो मिलने को आते हैं कि कोई भूत या प्रेत या जिन्न ने किसी लेडीज को या महिला को या लड़की को तंग किया हुआ है या उसके साथ लगा हुआ है, तो वो उससे प्रेम करता है, प्रेम में या उसके आकर्षण में या उसके किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है उसको, उसके कारण वो उसके पीछे लगा रहता है। उसका फिर हम लोग इलाज करते हैं, उन दोनों को अलग करते हैं, हटाते हैं उन दोनों को ही, और उसको या तो बंधन में डाल देते हैं या बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, जेल होती है, जेल में भी डाला जाता है। तांत्रिकों की अलग से जेल होती है भूतों को पकड़ने के लिए। अच्छा। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उस मूवी का नाम था पहेली। उस मूवी में भी ये दिखाया गया है कि वो जो भूत होता है वो उससे प्रेम करने लग जाता है, तो उसके वो पति का शाहरुख खान का ही रूप लेकर के उसके घर चला जाता है। तो क्या कोई भूत रूप ले सकता है? हाँ, अच्छा। भूत बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रेत बहुत कुछ कर सकते हैं और करते रहे हैं। किस पैरामीटर से सर नाप सकते हैं इस चीज को कि वो कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? ये कोई नहीं, किसी को कोई पैरामीटर नहीं है, किसी के भी साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसे हम कहीं पर दे नहीं सकते। ये कभी भी स्विच की तरह ऑन ऑफ नहीं होगा। साइंस भूत प्रेतों को मानती है, जानती है, उसके पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, मगर होता क्या है कि वो हर बार और बार बार नहीं होती। तो इसलिए इसे बोल दिया जाता है कि ये भरोसेमंद नहीं है। तंत्र में, तंत्र का क्या होता है कि किसी का कोई प्रेत है, कहीं पर कोई चमत्कार दिखा रहा है या कोई अनुभव करा रहा है, अब अचानक से वो अनुभव बंद कर देगा तो लोग बोलेंगे ये तो झूठ बोल रहा था, ऐसे ही कर रहा होगा कुछ। ये होता है इसमें। एक ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी खेत से कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है तो उसे सांप दिख गया वहाँ पे, और उसने खेत वाले को जाके बताया भाई तेरे खेत में तो बहुत लंबा सांप हो। अब वो उसका अपना पर्सनल अनुभव है कि उसने तो देखा है ना। सही बात है। अब वो खेत वाला कहे भाई मोए तो 20 साल हो गए यहाँ पे खेती करते, मोए तो कभी ना देखो। तो वो उसका अलग अनुभव है। तो ऐसी उसके ना होने से मतलब ये नहीं है। तो भूतों का अनुभव है, मेरे से पूछो, तांत्रिकों से पूछो, वो पता चलेगा, वो बताएंगे आपको कि क्या होता है। अभी जैसे आपने होता क्या है कि आप आम जनता से सवाल कर देते हो तो आम जनता को क्या पता इसका। मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, जैसे हम लोग परमाणु के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हमने पढ़े हैं, अणु पढ़े हैं, परमाणु पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है ना। तो कितने इस दुनिया में साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको देखा है? बहुत कम, बहुत रेयर। लेकिन अगर मानने की बात आए तो लगभग आज हर पढ़ने वाला बच्चा मानता है कि परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। मानते सब हैं। बात आएगी जानता कौन है तो मुट्ठी भर लोग निकलेंगे। देश में भी मुट्ठी भर लोग निकलेंगे। शायद 150 करोड़ की हमारी आबादी है, इसमें से 15 करोड़ लोग नहीं होंगे जिन्होंने अणु परमाणु देखे होंगे। नहीं होंगे। भूत के बारे में आम आदमी से तुम पूछ रहे हो कि भाई भूत तूने देखा है या तूने क्या किया, तो वो बेचारे को क्या पता। आप किसी तांत्रिक के पास जाइए, आप किसी योगी के पास जाइए, आप किसी ध्यानी के पास जाइए, आप किसी सिद्ध के पास जाइए, वो आपको समझाएगा। जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, वो अपने रिसर्च करते हैं, हम मानते हैं। आम जनता तो मानती है बेचारी, वो थोड़ी है। हर आदमी जानने पे ही लगेगा तो नहीं होगा। साइंस में भी नहीं होगा पॉसिबल कभी भी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 150 करोड़ लोग जान लें इलेक्ट्रॉन को। पॉसिबल ही नहीं है। आज नहीं होगा, भूतो न भविष्यति। तो सर इन सब के अलावा हमने एक नाम और सुना है इंटरनेट पे बार बार, कर्ण पिशाचनी का। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या होता है कर्ण पिशाचनी साधना और क्या क्या इससे हो सकता है? कर्ण पिशाचनी वर्ग की शक्ति होती है। पिशाचनियाँ बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। तो कर्ण पिशाचनी जो है कान पर निवास करती है। कर्ण पिशाचनी भी सौम्य होती है, वो भी सात्विक तरीके से हो सकती है। मेरे पास उसके 2-3 विधान हैं जिससे मैं सात्विक तरीके से कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करवा सकता हूँ। अच्छा। एक होती है अघोर रूप वाली पूरी, जो ओरिजिनल कर्ण पिशाचनी जिसे ये दुनिया जानती है। अच्छा। तो कर्ण पिशाचनी उसकी शर्त है कि वो या तो पत्नी रूप में ही सिद्ध होगी, दूसरा कोई रूप धारण नहीं करेगी, पहली बात। अच्छा। माँ के रूप में नहीं आएगी, बेटी बन के नहीं आएगी, केवल सिर्फ इनके रूप होते हैं शक्तियों के। जब सिद्धियाँ होती हैं तो मुझे बताना पड़ता है शक्ति को कि मैं तुम्हें माँ के रूप में कर रहा हूँ या बेटी के रूप में कर रहा हूँ या बहन के रूप में कर रहा हूँ या प्रेम का रूप में कर रहा हूँ। ये रूप होते हैं शक्तियों के। तो पिशाचनी जो है केवल और सिर्फ केवल एक ही रूप लेती है, पत्नी का। अब वो अघोर वाली जो है पिशाचनी, वो साफ बोल देगी कि तू मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ ही उसके। जैसे अगर हम लोग संभोग की बात करें तो संभोग भी सिर्फ उसके साथ में ही रहेगा, अन्यथा किसी अन्य स्त्री के साथ या उसकी पत्नी है तो वो नहीं करेगा उसके साथ। अच्छा। पिशाचनी पत्नी से तुम्हारी से अलग कर देगी, केवल तुम्हारा फिजिकल रिलेशन। आप पत्नी के साथ रह सकते हो, बच्चों के साथ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पिशाचनी आपको, आपकी फैमिली को कभी डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। बात कहाँ खराब होती है
कि पिशाचनी की साधना वो व्यक्ति करता है जो कर्ज में या तो पूरा डूबा पड़ा हो या बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका हो जीवन से। ऐसे व्यक्ति पिशाचनी को चुनते हैं, ओके। अच्छे आदमी नहीं चुनते। ठीक, पहली बात। या जो बिल्कुल ही चाहता ही हो कि नहीं मुझे पिशाचनी करनी है। अब पिशाचनी करने के बाद शक्ति क्या है, सिद्ध हो जाती है, लोगों का नाम चलना शुरू हो जाता है, मान सम्मान आने लगता है, धन दौलत आने लगती है। अब जब लोगों के पास में पैसा इकट्ठा हो जाता है तब उस तांत्रिक का दिमाग क्या करता है, पिशाचनी की शर्तें कुछ ऐसी होती हैं जो शायद न माने बाद में आदमी। शुरू में अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में मान लो संभोग की बात है कि वो कभी भी तुम्हें बुला लेगी कि चलो, तो संभोग की बात है शुरू में उसे हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन बाद में फिर आदमी तंग होने लग जाता है। पैसा आता है, नाम सम्मान आता है, तब क्या आता है, तब वो सोचता है कि यार मैं छोड़ दूं इसे। वो सोचता है कि मैं इस पिशाचनी को छोड़ दूं। अब पिशाचनी को जाना जाता है विचार पढ़ने के लिए, वो मन की बात जानती है। अब जैसे ही तुम्हारे मन में आया कि इसे छोड़ दूं, फिर वो तंग करना शुरू करती है तुम्हें। फिर पहले छोटे छोटे तरीके से डराएगी, पहले तुम्हें समझाएगी। अगर तुम पिशाचनी के साथ अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से जैसे पिशाचनी कर रही है और तुम वैसा करते हो, तुम्हारा कभी सर में दर्द भी नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा नाम मान सम्मान बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। बड़े बड़े दरबार उससे चलते हैं, सदियों तक लोग उस पिशाचनी के साधक को याद करते हैं। अच्छा, वो तुम्हें मान सम्मान दे के जाएगी। लेकिन लोग गलती क्या है कि कुछ दिनों के बाद उसको वो कर देते हैं कि नहीं मुझे छोड़नी है, तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो ये तो सर हमने समझा। अब वापस आ जाते हैं अप्सराओं पर, जिसको आपने स्टार्ट किया था, जिससे हम घूम फिर के यहाँ तक आ गए। तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है अप्सराओं के साथ? अप्सराओं का देखो, मैं अपने अनुभव तो आपको शायद अभी शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको एक दो अपने शिष्यों के अनुभव शेयर कर देता हूँ जी। एक शिष्य था मेरा, वैसे तो बिहार का था, लेकिन वो यहाँ नोएडा में जॉब करता था किसी कंपनी में। तो शादीशुदा था, पत्नी के साथ उसका तलाक चल रहा था। अच्छा। तो वो तलाक ना हो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आया था। तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तुम अप्सरा की साधना कर लो। तो उसने स्टार्ट भी की साधना को। तो जब पहले दूसरे तीसरे दिन में उसके थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हुए, चौथे दिन वो ना प्रकट हो गई सामने उसके। अब वो इतनी जल्दी 4 दिन में? चौथे दिन में ही आ गई थी। उससे पहले उन्होंने कभी कोई साधना नहीं की? कभी कुछ नहीं। अच्छा। नए साधकों को भी कभी कभी जल्दी होती हैं। एक एक रात में मैंने अप्सराएं लोगों को सिद्ध करवाई हैं। अच्छा। एक ही रात में, केवल 2 घंटे में ही कभी कभी बहुत लोगों को सिद्धियाँ हुई हैं अप्सराओं की। तो जब अप्सरा उसके पास प्रकट हो गई तो वो बेचारा थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा। तो वो बैठा रहा, जाप करता रहा, वो वहीं खड़ी रही चली गई। दूसरे दिन उसने मुझे बताया कॉल करके कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ में आज हुआ था। तो मैंने कहा उससे कुछ परिचय पूछ लेता, कुछ बात कर लेता। तो अब बेचारा थोड़ा सा डरता था हल्का हल्का। दूसरे दिन वो फिर से उसने बैठा, फिर से वो उसको जाप करता रहा। उसने सिर्फ इतना पूछा उससे कि तुम कौन हो। शक्ति ने उसको जवाब दिया, अप्सरा ने, कि मैं वही हूँ जिसकी तू पूजा कर रहा है। उसको ये नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है, बस ये बताया कि तू जिसकी पूजा कर रहा है मैं वही हूँ। इतनी वार्तालाप उनके दूसरे दिन हुई। अच्छा। उसने दूसरे दिन फिर मुझे बताया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा गिफ्ट वगैरह देने हैं, ये काफ़ी चीज़ें हम समझाते हैं बच्चों को, गाइड करते हैं। तो फिर उसने उसको गाइड दिया। फिर तीसरे चौथे दिन अब डेली आ रही थी, थोड़ा सा उसका डर खत्म हो गया था। तो उसको बातचीतें चलती रही। उसे मिठाई खिला देता, कभी कभी गजरे दे देते, कभी गिफ्ट कर देते हम लोग शक्तियों को। अच्छा। वो ले जाती हैं अपने साथ में, गायब हो जाता मतलब हमारे पास से सामान। अच्छा। पूरा शक्ति का प्रत्यक्षीकरण का मजा अलग है। हम कोई भी शक्ति को कुछ खिला रहे होते हैं तो शक्ति खाती है, पूरी मिठाई गायब होगी तुम्हारे पास से। हम माला डाल रहे हैं, शक्ति अगर गायब हो रही है तो पूरी माला गायब होगी तुम्हारे पास से। देखिए, आपने स्टार्टिंग में कहते थे ना कि तंत्र की दुनिया ही अलग है। तंत्र की दुनिया अलग है और लोगों को इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं है। कोई तांत्रिक आया नहीं है मार्केट में जो आपको इसके बारे में बताए। आज हम वही तो कर रहे हैं सर। पूरा तंत्र में लोग, मेरे जैसे लोग होते हैं तो वो या तो दुनिया से अपने को काट लेते हैं, अलग चले जाते हैं पूरे। पर हम लोग समाज में रह करके ही तुम्हारे लिए दे रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि लोग थोड़ा सा ज़्यादा जान पाएँ। ठीक है। तो उस लड़के को जब कंटिन्यू चला तो साधनाएं उसको हुई। एक दिन एक लड़के को वो शक्ति आगे खड़ी हो गई, बोला कि तुम पद्मासन लगाओ। अब पद्मासन होता है पैर पे पैर चढ़ा करके, वो आसानी से लगता नहीं हर किसी को। पर बेचारा डरते डरते उसने चढ़ा लिया पैर और पूरा 3 घंटे जाप उसने पद्मासन में ही कर लिया। दूसरे दिन मुझे बता रहा, गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। फाइनल में उसको अप्सरा सिद्ध हुई तो उसने मुझसे एक दिन कहा था, मतलब उसका रूप होता है ये देखो, बहुत सुंदर होती हैं अप्सराएं ही इस धरती पे सबसे सुंदर है सभी योनियों में। तो लड़के ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि गुरुजी मैं इसे पत्नी रूप में कर लूँ। अभी तक तो दोस्त के रूप में करवा रहे थे, फिर उसने कहा कि गुरुजी मैं पत्नी के रूप में कर लूँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पत्नी रूप में करोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी का छोड़ना पड़ेगा, उसका क्या करोगे?
तो वो कह रहा था कि गुरुजी तलाक का तो केस चल रहा है, मैं तलाक ले लूँगा। आया था कि तलाक ना हो। हाँ, आया तो था वो इसलिए कि तलाक ना हो। अच्छा। फिर हमने कहा ठीक है, अगर तुम छोड़ने को तैयार हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर उसके वचन वगैरह हुए अप्सरा के साथ में, अप्सरा उसके साथ में रही अपना बढ़िया आराम से, और सारा कुछ ठीक उसकी लाइफ का, जीवन का। ऐसे बहुत से केसेज, बहुत से लोगों को जब अप्सराएं सिद्ध हुई तो उनकी अलग ही एक वो थे, बहुत ही, एक लड़का था बिहार का, उसको जब अप्सरा सिद्ध हुई थी तो सिद्ध होने के बाद उसने उसे कुछ ऐसी जड़ी बूटी खिलाई थी जिससे उसके शरीर में ना बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी। अच्छा। बहुत पूरा। उसने एक वीडियो बना के भेजा था कि इंजन होता है ना, उस इंजन को ऐसे हाथों से उठा करके मुझे वीडियो बना के भेजा कि गुरुजी देखो मेरे पास ये, आज उसने रात को मुझे जड़ी खिलाई है कुछ, और वो कुछ कम टाइम के लिए थी। तो तंत्र में ना बहुत कुछ होता है, बहुत सी शक्तियाँ अपनी अलग होती हैं। अब जैसे उन्होंने अप्सरा सिद्ध कर लिया अपने पास, अब वो कुछ टाइम बाद अगर उसको छोड़ देगा तो वो क्या करेंगे फिर? अप्सरा का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अप्सरा तुम्हें परेशान नहीं पर करेगी। जैसे आपने बताया था कि वो नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी, वो यहाँ पृथ्वी पर रहेगी पर आपसे कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आपको परेशान नहीं करेगी। हम लोग, मैंने बहुत से लड़कों के अप्सराओं के साथ में शादियाँ करवाई हैं, यक्षिणियों के साथ शादियाँ करवाई हैं, और कई बार तलाक भी हमने करवाए। तलाक भी हो जाते हैं? हाँ, हम लोग वो भी करते हैं। अरे यार, आप शादी करो, अगर नहीं पट रहा है तुम दोनों में तो हम तलाक भी करवा देते हैं, संबंध विच्छेद भी करवा देते हैं। ये मेरे ख्याल से सर, क्या मैं इसको बोलूँ, अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो ये तो फिर साइकोलॉजी की बात हो गई। सारा कुछ भी आप इन लोगों को, इस क्षेत्र को आप कुछ भी समझ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन ये सब रियल में होता है, और एक के साथ नहीं होता, लाखों करोड़ों के साथ में हो ही रहा होता है। तो सर ये सब सुन के एक तो बहुत अच्छा लगा और बहुत नया नया सा फील हुआ कुछ, क्योंकि जो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो एक माइंड में इमेज बनी हुई थी ना तांत्रिक की, तंत्र की और ये भूत प्रेतों की, आज वो इमेज बिल्कुल चेंज हो गई मेरे माइंड में भी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब हम आपको देखते हैं या जो तांत्रिक के बारे में हमने सुना हुआ है सारा का सारा, पर आपके साथ जब हम आज बैठे हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली देखो, तंत्र में मेरा बचपन से लेके आज तक कभी किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ भाई। मैं आज एक आम आदमी था, अगर मेरे पास तंत्र हटा दो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं अपना धन से भी संपन्न हूँ, काम से संपन्न हूँ, मेरे पास हर चीज़ की सुविधाएं जो हैं पूरी हैं, और मैंने एक जीवन का एक उद्देश्य होता है कि हम अपने साथ में दूसरों का भी कुछ भला करें। तो मैंने न जाने कितने ही लड़कों की ज़िंदगियाँ बनाई हैं, कितने ही लोगों को खाक से लाख में पहुँचाया है, कितने ही जीवन मैंने बदले हैं, कितने ही लड़के लड़की जो भागने के केस आते हैं हमारे पास, हमने कितनों को हैंडल किया है, बहुत सी लाइफ लोगों की बचाई है। लोग आत्महत्या पीड़ित परेशान होकर हमारे पास आते हैं, हमने कितनों की ज़िंदगियां बचाई हैं, ये सिर्फ हम लोग जानते हैं। और एक साधक होने का है कि हमने हज़ारों लोगों की लाइफ बचाई, हज़ारों लोगों की मदद की, हज़ारों लोगों को दुख से निकाला। हमारे पास तो पीड़ित आदमी आता है, तो हज़ारों पीड़ितों को हमने इलाज किया जो आज संतुष्ट हैं हमसे। ऐसे बहुत से शिष्यों को हमने साधनाएं भी सिखाई, साधना सिखाने का मेन काम है, तो सिखाया है। तो ये सब लाइफ का एक उद्देश्य यही रहता है कि हम दूसरे के भी काम आएँ, और हम वो पूरा कर रहे हैं। अपने परिवार को टाइम दे रहे हैं, अपने घर परिवार में एक अच्छे, एक राजा की सी जो एक जॉब होती है, पूरा एकदम मस्त आराम से आपकी जो लाइफ है एक राजाओं की फील आती है। आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई नहीं है। देवताओं के सिवा हम सिर्फ एक ही चीज़ की सुनते हैं, बस देवताओं के अपने की, और दूसरा यहाँ किसी को सुनाने वाला है नहीं। एक तांत्रिक फ्री है पूरा। तो परिवार का, समाज का, या किसी भी चीज़ का अगर आपको आनंद लेना है तो तंत्र आपके लिए बेस्ट है। तो मैं लगभग लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग तंत्र में जुड़िए। तंत्र में कुछ गलत नहीं होता है, तंत्र में कुछ है नहीं है। तंत्र बहुत तरह का है, शुद्ध है, असली है, बढ़िया है, अच्छा है, आप वो करिए। बिल्कुल। गलत है, गंदा है, वो आप मत करिए। सही बात है। तंत्र तो आप सीख ही सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने लगभग कुछ किताबें लिखी हुई हैं, आप उन किताबों का अध्ययन करके भी आप लोग इस तंत्र को बहुत गहराई से आप जान समझ सकते हैं। उससे भी आपको इन चीज़ों को जानने समझने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर शो पे आने के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू सर।